कि बांग्लादेश जो बार बार इस तरह की नालायकी कर रहा है, अगर इंडियन हुकूमत ने रिएक्ट किया तो बांग्लादेश सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। अगर कुछ रिएक्ट किया इंडियन हुकूमत ने तो बांग्लादेश को ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा? कुछ सेकंड लगेंगे। बांग्लादेश बिल्कुल इंडिया से ना पंगा ले सकता है, ना पंगे लेने का जो है सोचना भी नहीं चाहिए। बांग्लादेश तो इनका है जो बांग्लादेश छोटा सी मुल्क है, वो अपने अवाम, अपने वज़ीर-ए-आज़म, अपने फौज एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकता है। ठीक है, वो दूसरे मुल्क को कैसे शिकस्त दे सकता है? ये सोच की बात है। मोदी एक बंदा बैठा हुआ है, पूरा मुल्क को चला रहा है, पूरा सिस्टम को चला रहा है। ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਜੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ? 65 ਦੀ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ बकरी होके नट्ठे हो। 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है। उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई। अभी आपके साथ क्या हो रहा है? अभी आप क्या कर सकते हैं? रुले बिल्कुल रुल रहे हैं, उनके अवाम खाने के लाले पड़ गए, गंदम मांग रहे हैं, मकई मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं। ये तो अभी शुरू हो गया, अभी शुरू है, बाद में पता चलेगा। अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी तो शुरू हो गया, बाद में पता चलेगा। जब 2 साल गुजर जाता है, 3 साल गुजर जाता है, फिर इन लोगों को पता चलेगा क्या। 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा, आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। दोस्तों, ये अमेरिका का जो चमचा है ना यूनुस, इसने अपने देश का सत्यानाश तो कर ही लिया है। आज मैं आपको एक बात और बताता हूँ दोस्तों, इनका हाल पाकिस्तान से भी बुरा होने वाला है। आने वाले दिनों में देख लेना इनके साथ क्या होने वाला है। पाकिस्तान के पास तो फिर भी थोड़े बहुत टेररिस्ट हैं जिनके बलबूते पे उसने कुछ तालमुल चला लिया, इनके पास वो भी नहीं है। अब बनाने के लिए पैसे भी नहीं है। पाकिस्तान को तो अमेरिका ने पैसे दिए थे कि तू बना टेररिस्ट, इनके पास तो वो भी नहीं है। ये चलते ही भारत के भरोसे पे थे और अब इनको वो भी नहीं मिलेगा कुछ भी। दोस्तों, पंगा तो इन्होंने ले लिया, अब पाकिस्तान इनको अकल दे रहे हैं कि हमारे साथ देख लो भारत ने और क्या कर दिया, हमें कहाँ कर छोड़ा है। अब धीरे धीरे ही जैसे जैसे बांग्लादेश बर्बाद होगा दोस्तों, 20 जनवरी के बाद आपको यूनुस गायब मिलेगा। आप देख लेना, ट्रंप के आते ये गायब हो जाएगा। अभी तक ये जो कुदक है ना बाइडन के ऊपर, ये सब गायब होंगे। तब बांग्लादेश की हालत देखिएगा क्या होगी। खैर, कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। देश को इस तरह के इकदाम के नुकसान होंगे या फ़ायदा? भाई नुकसान ही, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर वो चुप है, वो किसी वजह से चुप है, क्योंकि वहाँ उनकी भी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ उनके भी लोग वहाँ पर गए हैं, इन्वेस्टर्स गए हैं, वो बड़े ही ज़हीन लोग हैं। अगर वो इसका नुकसान भरपा करेंगे तो बड़ा इनको घाटे का सौदा होगा। अब बांग्लादेश जैसा मुल्क, जिन्होंने इंडिया ने स्टैंड किया, उनको इतने सालों से 3 से 4 महीने हो गए मैं ये बात सुन रही हूँ, मुझे तो नहीं लगता ये कहीं पर स्टैंड कर पाएंगे अगर ये इसी तरह चल रहे। अगर नरेंद्र मोदी ने ये फैसला ले लिया कि मैं बांग्लादेशियों को निकाल रहा हूँ, तो बांग्लादेश क्या किस सिमत में जाएगा? बांग्लादेश जहाँ से शुरू होता है उसी सिमत में वापस चला जाएगा। ये पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हो। मुझे लग रहा है कोई थर्ड पर्सन बीच में है, इनको बैठ के कोलैबोरेट करना चाहिए, कोई मुआहदे पे बात करनी चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी साहब उन्होंने कोई फैसला ले लिया तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनका जो बड़े से बड़ा कोई आ जाए, अगर वो अपना फैसला कर देते हैं, लेकिन वो टाइम लेते हैं, वो बड़े हम्बल हैं, तरीके से बात करते हैं। अगर उनके साथ वो बैठ के बात कर लेते हैं तो फिर ओके, वरना तो गए ये बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश को अपनी सलामती चाहिए और ऐसा चाहिए कि वो बिल्कुल स्टेबल जैसे है, और उन्होंने ही किया इतने सालों से मदद, बिल्कुल, और वो जिस थाली में खा रहे उसी में सुराख करें, वो वाला हिसाब है। तो उनको होश के नाखून लेने चाहिए। नहीं, अभी अगर नरेंद्र मोदी अगर उनको एक इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि हमें फूड चाहिए, यानी कि कुछ गंदम, मकई या इस तरह की चीज़ें मांग भी रहे हैं और अकड़ भी दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल भी समय से बालातर है। बिल्कुल, मुझे हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब अभी ये खुराक उधर से ही आ रही है, लेकिन फिर यहाँ से बम भी उधर जा रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और उनकी अभी तक पेशेंस है कि उन्होंने अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया। हो सकता है वो इस बात का पता लगा रहे हो कि मेन इशू क्या है, मेन मुद्दा क्या है। जाहिर बात है, उन्होंने इतनी बड़ी इकॉनमी है और नंबर 1 वर्ल्ड का बन गया इंडिया, और हर एक चीज़ IT में, ऑटोमोबाइल में, आप इंडस्ट्रीज़ वहाँ चली गई हैं भाई, वहाँ पर इतने इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में। तो इस तरह वो अपना, उनका जो है ना एक रेपुटेशन वो बना के रखेंगे और इस बात का हल जो है वो ही निकालेंगे। आप देख लेंगे एंड पे यही होगा, और बांग्लादेश जो है वो उल्टे पैर पर चल के माफ़ी मांगेगा। समझते हैं बांग्लादेश को इस तरह करना चाहिए था, अपने पड़ोसी से ताल्लुक ख़राब करने चाहिए थे? बांग्लादेश बिल्कुल इंडिया से ना पंगा ले सकता है, ना पंगे लेने का जो है सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। बांग्लादेश तो इनका है जो बांग्लादेश छोटा सी मुल्क है, वो अपने अवाम, अपने वज़ीर-ए-आज़म, अपने फौज एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकता है। ठीक है, वो दूसरे मुल्क को कैसे शिकस्त दे सकता है? ये सोच की बात है। मोदी एक बंदा बैठा हुआ है, पूरा मुल्क को चला रहा है, पूरा सिस्टम को चला रहा है।
बांग्लादेश बेचारा मुल्क है, न उसको वज़ीर-ए-आज़म का पता है। तो जब बेचारा मुल्क था तो इतने बड़े मुल्क के साथ पंगा लेने की क्या जरूरत थी? देखो नुकसान पे जा रहा है। हाँ। आपको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, उसका माशाल्लाह देखो कितना नुकसान पे जा रहा ठीक है। है। उसका तिजारत देखो, उसका बिजनेस देखो, उसका हाई लेवल पे ताल्लुकात देखो, रोज़ बरोज़ पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है? अपनी गलतियों की वजह से जा रहा है। जब तक इंडिया के साथ उसके ताल्लुक बेहतर थे तो वो इकोनॉमी में पाकिस्तान से भी ऊपर जा रहा था। अगर इसने पहले इंडिया के साथ ताल्लुक अच्छा करना पड़ेगा, फिर ये लोग जो है आपस में बैठना पड़ेगा। आप नहीं समझते कि 50 साल किसी फर्द ने एक घराने को पाला हो, जैसे मैं कहूँ इंडिया ने बांग्लादेश को पाला है जैसे 50 साल, तो आप नहीं समझते कहीं एहसान फरामोश तो नहीं बंगाली निकल आए? इससे हम फरामोश तो है, इस पर कोई शक नहीं है। अच्छा, एहसान फरामोश। देखो पाकिस्तानियों के साथ भी इन लोगों ने पंगा लिया है। पाकिस्तान की फौजियों अब को पाकिस्तान के साथ भी अगर इन्होंने पंगा लिया तो इंडिया की सपोर्ट इनको हासिल थी। इंडिया की सपोर्ट के बगैर ये तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो अगर इंडिया ने सपोर्ट करके इनको एक मुल्क अपना दे दिया है तो अब इंडिया के साथ तो स्टैंड कर जाएं। अपने मुल्क के हालात चलें, ठीक है, मानते हैं इनके मुल्क के हालात, इनके अपने सियासी मकासद होंगे कहीं ना, लेकिन उसमें आप फॉरेन पॉलिसी अपनी तो ना ख़राब करें। ये इन लोगों का गलत फहमी है, ये इन लोगों का गलत दिमाग है, गलत जहन है जो चल रहा है। पाकिस्तान के साथ पंगा ले लिया, आपके साथ एक मुल्क था, सही है, आप बगैर मुल्क पीछे सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकते। ऐसे ही है। आपने किया है, जिंदाबाद आपने कर लिया। अभी आपके साथ क्या हो रहा है? अभी आप क्या कर सकते हैं? रुले बिल्कुल रुल रहे हैं, उनके अवाम खाने के लाले पड़ गए, गंदम मांग रहे हैं, मकई मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं। ये तो अभी शुरू हो गया, अभी शुरू है, बाद में पता चलेगा। अभी पार्टी शुरू हुई है। अभी तो शुरू हो गया, बाद में पता चलेगा। जब 2 साल गुजर जाता है, 3 साल गुजर जाता है, फिर इन लोगों को पता चलेगा क्या। कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं, कौन सी टेक्नोलॉजी? ओ भाई, वो अभी पता है क्या बना रहे हैं? वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? भीख कहाँ से मांगी है? 3 बिलियन डॉलर है सऊदीया का, 2 बिलियन अभी आपको चाइना के काइजियम बैंक ने दिए हैं जो मार्कअप पे दिए हैं। नंबर 3 आपके 2 बिलियन किसके हैं? यूएई के। आपका क्या है? 1 बिलियन ठेका है? हैं? आप किस बात की बातें करते फिरते? आप सिर्फ बातें एक आपको आती हैं। हम आसमान पे जा रहे हैं, झंडा बनाएंगे, लेकिन डंडा हमें दे दिया। ओ भाई छोड़ो ये मुल्क, अब ये कोई पता नहीं चलना भी है कि नहीं। ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए। और तुम कादे जगे हो भाई? केड़ी चीज जगे हो? दसो जवाब दें, इंडिया से किस चीज में आ गए? अस्करी लिहाज से हम आ गए। अस्करी लिहाज से? एक मिनट, केड़ी अस्करी लिहाज? चलो ठहर जा, अस्करी ते आ जा। केड़ी जंग जित्ती है भी जरा दस। अज दस ना, जंग केड़ी जित्ती है? 65 की जंग तुसी बकरी होके नठे हो। 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है। उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई, आ जाए, ठीक है। 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा, कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया उनको? मैंने दिया। आप अस्करी लिहाज से आगे, अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है। वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगें शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा, सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे। और केड़ी अस्करी? जब मैशत ठीक नहीं तो अस्करी लिहाज क्या ठीक होगा? आप हमारे लिए अस्करी लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि साढ़े पैसे नाल बंदूक खरीदो, साढ़े ते चढ़ा दो, बस ठीक है। सानू कुट्टो, जिन्ना मर्जी कुट्टो, बिल दे जाओ 60-60 हज़ार दे, सानू 50-50 हज़ार नहीं दोगे, मीटर कट के ले जाएंगे, तानू जहर देंगे, जहर तानू मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है काम का। समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? हाँ, समझ आ रही है। अब वो हमसे आगे या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। ये कह रहे हैं फिर भी हम आ गए हैं, माने नहीं। ही रहेगा। तो बिरयानी खादी हुई है, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता।